सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है तो प्रभाकर मिश्रा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, देखिए अब चूंकि बीच में देश की सर्वोच्च अदालत है तो ये अभी हम कुछ किसानों को सुन रहे थे, उनको पूरा भरोसा है अदालत पर कि वहां से उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा और जल्द ही ये जो डेडलॉक बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक इसीलिए कहा जाता है कि जब भी देश के नागरिकों का कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसमें कोर्ट दखल करती है, उसकी रक्षा करती है। तो यहाँ दो तरह का मसला है। एक ये कि दिल्ली की सीमा पर किसान जो डटे हुए हैं उससे दिल्ली के आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरी बात ये कि देश के अन्नदाताओं की कुछ शिकायत है और वो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आ रहे थे, उन्हें दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया। सरकार ये कह रही थी कोर्ट में कि उन्होंने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा कि वो तो दिल्ली आना चाहते थे, उनका रास्ता किसने रोका है। तो कुल मिलाकर ये कि जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी बन जाती है। कोर्ट को भी पता है कि पहले ही कमेटी बनाने की बात हुई थी जिसे किसान संगठनों ने नकार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की बात कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा तो साथ ही कल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि किसान संगठन और सरकार मिलकर तय करेंगे कि उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। तो बड़ा पेच यही होगा कि उस कमेटी में कौन होगा, इसको लेकर सहमति बनेगी क्या, इसलिए कि इसमें देश भर के किसान संगठनों को शामिल किए जाने की बात है। पहले अब तक जो किसान संगठन थे वो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठन थे। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये मसला केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। तो यहाँ पर पूरे देश के किसान संगठनों को शामिल करना एक चुनौती होगी। कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, क्या कमेटी बनाने मात्र से किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, ये बड़ी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई संदेश किसानों को जरूर देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि हम आपके हक के साथ खड़े हैं और आपकी शिकायतों को, आपकी जो मांग है उस पर हम विचार कर रहे हैं, और उन्हें यह भरोसा दिलाना पड़ेगा किसानों को कि आपकी जो मांग है उस पर सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत की जाएगी। प्रभाकर, इस बीच मेरा एक सवाल ये है कि आपने देखा था कि जब शुरुआती दौर की वार्ता सरकार के साथ किसानों की हुई थी तो सरकार की तरफ से भी यही पेशकश की गई थी कि एक कमेटी का गठन करते हैं और उसमें किसान भी शामिल होंगे, सरकार के भी कुछ लोग शामिल होंगे और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अन्नदाता को यह मंजूर नहीं था। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार पर किसानों का भरोसा नहीं है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत पर किसानों को भरोसा करना पड़ेगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का कोई संदेश देना पड़ेगा, कोई आदेश पारित करना पड़ेगा, कोई अंतरिम व्यवस्था करनी पड़ेगी। मसलन कोर्ट ये कर सकता है कि कोर्ट कहे कि कमेटी जो बनेगी, कमेटी के बैठकों के लिए तारीख तय कर दी जाएगी, कितने समय में उसकी डेडलाइन तय की जाएगी। दूसरी बात, इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट ये करे कि जो कानून है, मौजूदा कृषि कानून है, उस पर कुछ दिन के लिए कोर्ट स्टे लगा दे, ताकि जब तक कमेटी कोई फैसला ले तब तक उस कानून पर अमल नहीं हो। तो कुछ न कुछ इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश पारित करने पर किसान संगठन मान जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए कि लोकतंत्र में, अपने देश में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। अब चूंकि कोर्ट भी कहता है कि किसान संगठनों और सरकार को बीच में बात बनती हुई नहीं दिख रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा किसानों को। भरोसा करना पड़ेगा, इसी लिहाज से देखा जाए तो आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी ही कोशिश सरकार की तरफ से हुई थी कमेटी को लेकर, जिस पर कुछ भी मंजूर नहीं था किसानों को। मैं लौटूंगी प्रभाकर मिश्रा, सिंघू बॉर्डर का एक बार मैं रुक कर लेती हूं। अगर वरुण आप वहां पर किसानों से बात कर पाए, क्योंकि एक पेशकश हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोशिश होगी कि एक समिति बना दी जाए जिसमें सरकार और किसान मिलकर तय करें कि कौन कौन सदस्य उसमें शामिल होंगे ताकि रास्ता निकल सके, तो कि क्या किसानों को ये मंजूर होगा? एक बार बात कीजिएगा। मैं तो ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ मैं जी बिल्कुल, कुछ लोग मेरे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें किसान ये तय करे कि उनकी तरफ से कौन रहेगा, सरकार ये तय करे कि उनकी तरफ से कौन रहेगा, और उसके बाद एक मिलजुल कर एक निष्कर्ष निकालने की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कमेटी बनाकर बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाया जाए और आप लोगों की तरफ से लोग उसमें शामिल? देखो जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट को सरकार को तलब करना चाहिए कि इतनी 6 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए क्या इसका हल निकाला है। अब हम कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाएंगे। अब तो हमें साफ साफ कह दिया है, जब वो कहते हैं कि एक कानून रद्द नहीं होने, अमित शाह बोल रहे हैं कि ना ये कानून जो वो है ये रद्द नहीं होने वाले, तो फिर कमेटी बनाने का मतलब क्या है? क्या मतलब है कमेटी बनाने का? जब वो बोल रहे हैं इसको ये तो रद्द नहीं होंगे, हम कहते हैं इनको रद्द करो।
हम इसमें कोई शोध नहीं चाहते, हम कोई कमेटी नहीं बनानी चाहते, हम तो सीधे सीधे जश्न हो किया है। लेकिन दिशा तो तय करेगी ना सुप्रीम कोर्ट। अगर वो दिशा तय कर रही है, वो कह रही है कि आप लोग जो हैं वो मिलकर कुछ लोग चुनिए, कुछ लोग सरकार चुनेगी, फिर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी तय करेगी कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई। तब तक कुछ भी जो भी डिसीजन कोर्ट की तरफ से लिया सकता है वो लिया जाए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर एक दिशा में कदम उठाया जा रहा है तो क्या आपको आपत्ति है या आप उसके लिए तैयार हैं? आपत्ति कोई नहीं, बोलने दीजिए। आपत्ति कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो पहले भी मीटिंगें कर चुके हैं। जब सीधा गलबात का माहौल ही नहीं तैयार कर रहे हो तो कमेटी कैसी बनाए? सुप्रीम कोर्ट तो चाहिए, उससे तलब करके वो पूछना चाहिए सरकार को कि ये लोग इतने दिनों पर सड़क पर इतनी ठंड में बैठे हैं, इसका मसला क्यों नहीं हल कर रहे? इनके जो हमें चाहिए नहीं। अगर हम बीमार नहीं हैं तो डॉक्टर वैसे इंजेक्शन लगाए तो मरीज लगवा लेगा। हमें ये कानून नहीं चाहिए तो हमें सरकार को क्या आपत्ति है? वो वापस ले। और सुप्रीम कोर्ट भी चाहिए कि वो सरकार को बोलें कि जो लोकतंत्र है, जो लोगों के मतलब लोग जिस कानूनों को लोग मानते हैं। एक चीज इनकी बात से आप समझिए, जो प्रभाकर भी लगातार कहते नजर आ रहे थे कि भरोसा जो है वो सरकार से खत्म हो चुका है। अब रास्ता कैसे निकलेगा उसके लिए इनको अपने अंदर का थोड़ा बहुत भरोसा तो जगाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि अब रास्ता दोनों को ये तय करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द तैयार करना है। ठीक है, उम्मीद यही वरुण की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हियरिंग है, दोबारा सुनवाई है और किसान अपना जवाब दाखिल करेंगे। कमेटी की बात की जा रही है तो किसी पर तो किसान भरोसा करेंगे, सरकार पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पर जरूर होगा। देखते हैं क्या रास्ता निकलेगा। आप सभी बने रहिए ग्राउंड जीरो से, लगातार आप वहां से अपडेट दे रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।